गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पे पिंकी और सोनू के बारे में। रिसेंटली उनकी अभी एक वीडियो आई थी। पहले पिंकी की वीडियो आई, फिर सोनू की वीडियो आई, फिर पिंकी की वीडियो आई, फिर पिंकी की वीडियो आई। लगातार पिंकी की 2 वीडियो आई। पिंकी वीडियो में काफी ज्यादा परेशान दिख रही है, रोते हुए दिखाई दे रही है और बहुत ज्यादा अंदर से टूटी हुई नजर आ रही है। सीधा यही कह रही है कि मैं खुद को कुछ कर लूंगी, ये करो वो करो। अब पिंकी की जो बातें सुनकर जो चीजें सामने आई है वो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या ये सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है। और जैसा कि वहां नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट है कि ड्रामा है, ये है वो है। देखिए, ये तो मुझे नहीं लगता कि ड्रामा है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये लोग चीज लेके आए हैं, पब्लिक नहीं लेके आई है, तो प्लीज पब्लिक को बार बार दोष ना दें, क्योंकि पब्लिक तो बोलेगी। आप जितना पब्लिक के सामने आकर रोओगे, आपको सिंपैथी भी मिलेगी और आपको हेट भी मिलेगा। अब यहाँ पे आते हैं थोड़ी सी इनकी लाइफ की स्टोरी के बारे में, जो कि अब तक हम भी छुपा रहे हैं, हम भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन आज पिंकी ने बातों बातों में कुछ ऐसी बातें बोल दी है जिन पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। जैसे कि मुझे अकेली को दोष क्यों दिया गया, विकास जी को क्यों नहीं दिया गया। सेम यही मेरा सवाल है। 2 बीवियां आपस में लड़ मर रही है, विकास जी कहाँ हैं? अगर उनकी जिम्मेदारी इस चीज की नहीं है कि उनकी बीवी आपस में लड़ रही है, वो कुछ सोल्यूशन निकाले, वो बैठ के बातें करे, या फिर उनके बस की ये चीज नहीं है, तो फिर 2 शादी किससे पूछ के की? अगर आप पर आपका परिवार नहीं संभल रहा था तो आपने 2 शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। छोटी सी छिपकली घूम रही है यहाँ पे, उस पर मेरा ध्यान जा रहा है बार बार। लेकिन शादी की है तो निभानी चाहिए। बट हमेशा औरत को दोष क्यों दिया जाता है? शादी तो पहले आदमी की भी हो रखी थी ना, तो सिर्फ अकेली पिंकी को दोष क्यों देना? और पिंकी को दोष किसने दिया है? विकास जी की मम्मी ने सारा ब्लेम लगा दिया। अपना बेटा कभी गलत दिखाई नहीं देता, अपना बेटा हमेशा सही है। वो औरत जो आपके बेटे के लिए अपना घर तक छोड़कर आ गई, हम यहाँ पे किसी तरीके से पिंकी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना सोनू को करेंगे, क्योंकि हम उन औरतों को सपोर्ट ही नहीं करेंगे जो एक मर्द की वजह से अपना घर छोड़ दे। अगर सोनू अपना घर ना छोड़ती, जैसे इनकी वजह से, विकास जी की वजह से, तो वो आज इस सिचुएशन में ना होती। सच बता रही हूं मैं। अगर उनके अरेंज मैरिज होती ना, तो वो इस सिचुएशन में होती ही ना 2 शादी के। लेकिन उन्होंने ये किया। पहले सोनू ने एक गलती की, फिर पिंकी ने एक गलती की, लेकिन गलती करवाने वाला कौन? विकास। तो वो इस वक्त कहाँ है? वो क्यों छुप के बैठ गए? वो क्यों चुप बैठ गए? क्यों वो बोल नहीं रहे हैं? उनकी दोनों बीवियां मरने की धमकी दे रही हैं, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। क्यों? आखिर कहाँ छुप के हैं? कहाँ है? पिंकी के पास में है या फिर सोनू के पास में है? सोनू के साथ तो पूरा परिवार दिखाई दे रहा, पिंकी के साथ कोई नहीं दिखाई दे रहा। अगर आपका इतना प्यार है तो आप पिंकी के बराबर में बैठ के क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं देते? आप क्यों नहीं बोलते कि भाई मैं तलाक नहीं दूंगा, जो करना है किसी को कर लो, मुझे नहीं चाहिए कुछ? पर नहीं, यहाँ पे चुप्पी साधी हुई है। अब हो ये रहा है कि पिंकी के बच्चों तक हेट पहुंच गया। मैं पब्लिक से ये पूछना चाहूंगी कि जो गलती की है पिंकी ने की है, विकास ने की है, और यहाँ पर सोनू की भी गलती है, क्योंकि सोनू ने भी भाग के शादी की हुई है, जिसकी वजह से उनको ये सब चीजें, सिचुएशन झेलनी पड़ी है। लेकिन यहाँ पर उनके बच्चों का क्या दोष है कि वो ऐसे माँ बाप से पैदा हो गए? अब वो अपने आप तो सोच के नहीं आए थे कि चलो हम यहाँ पे चलते हैं, इसके यहाँ चलते हैं। और कोई माँ बाप अगर उनसे अपने आप से गलती हो जाए ना, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि बच्चों से भी ये गलती हो जाए। क्या विकास जी या फिर ये लोग हैं, इनके माँ बाप ने ये गलती करी होगी कि भाग के शादी कर लिया, कुछ कर लिया? नहीं, पर इन्होंने ये चीजें की है। आगे हम ये नहीं कह सकते कि किसी के बच्चे कैसे निकल जाएं। कई बार बहुत अच्छे सज्जन परिवार से भी बच्चे ऐसे बुरे निकल जाते हैं, मर्डर कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो बच्चों को दोष देना बंद करें, बच्चों को बीच में ना लाए, वो चीजें बहुत गलत है। अगर आपको कोई औरत पसंद नहीं है, कोई आदमी पसंद नहीं है, मेरी नजरों में तो दोनों दोषी हैं, तो उनको ब्लेम करें, ना कि बच्चों को। बच्चों के लिए बहुत ज्यादा, अब आप खुद सोचो कि बच्चों को इतना ज्यादा ब्लेम किया जा रहा है, बच्चों की लाइफ क्या होगी? माना कि उनके माँ बाप ने इस चीज के लिए नहीं सोचा पहले कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, लेकिन पब्लिक होते हुए आप अगर उनको दोष दे रहे हो इस चीज का, तो थोड़ी सी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी ये बनती है कि भाई आप
ये चीजें समझे कि बच्चों की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आप इसी तरीके से बच्चों को टारगेट करते रहेंगे। वो आगे स्कूल भी जाएंगे, वो सब चीज जाएंगे, बच्चे हैं बड़े हो जाएंगे, समझ जाएंगे, सब चीजें समझने लगेंगे। तो ये चीजें ना करें, बच्चों को टारगेट करना बहुत ज्यादा गलत है। ना तो वहां पिंकी के बच्चों का दोष है, ना ही सोनू के बच्चों का दोष है। जो दोष है इन बड़े लोगों का है। एक झड़ल्ले से सभी दोषी हैं। अगर आपको पता था आपके पति ने दूसरी शादी करी तभी तलाक देती। ये सवाल है कि क्यों नहीं दिया। अगर आप जब एडजस्टमेंट कर रही थी, अब आप पर इतने साल बाद आपको क्या हो गया कि एडजस्टमेंट नहीं किया? वो रीजन क्यों नहीं बता रहे हो आप? क्यों पब्लिक को वो रीजन नहीं बता रहे हो जो अब चीज थी? क्योंकि उसका रीजन यही था कि स्टार्टिंग से अब तक पिंकी एडजस्ट करती रही आपके साथ में, क्योंकि वो दूसरी वाइफ है। आपने जो उसको कहा वो चीजें वो मानती रही। दूसरी वाइफ वो मानती रही। अब पिंकी ने अपने कुछ हक के लिए मांग लिया है तो आपको प्रॉब्लम हो गई है। ये सच्चाई आप पब्लिक को क्यों नहीं बता रहे हो? थोड़ा तो बताओ ना कि क्या चीजें हुई है। लेकिन देखा हो आपने कि ना तो पिंकी कुछ बोल रही है ना सोनू बोल रही है। बस ये कह रहे कि मैंने मुंह खोला तो बहुत कुछ हो जाएगा। साथ में पिंकी ने बातों बातों में एक चीज और बोली कि मेरा रिश्ता आपकी तरह ऐसा नहीं है कि बिना नाम का हो, मैं किसी के साथ ऐसे ही तो नहीं रह रही जाके। तो वो किसके ऊपर था? ये भी बहुत सवाल उठेगा। अब क्या सोनू को वो टोंट मारा गया है, या फिर वो उन पब्लिक को मारा गया है जो कि ऐसे काम करते हैं लेकिन फिर भी इनको दोष देने हैं? वो किसको मारा गया? पर अभी जब यहाँ पे बात सोनू की चल रही है तो क्या ऐसा कुछ है? अगर ऐसा कुछ है तो पिंकी खुल के क्यों नहीं बोलती? क्यों अपने ऊपर सारे दोष ले रही है? पिंकी ने भी ये कहा कि मैं सब कुछ खत्म करके मैं आराम से चली जाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए ये सब चीजें। पिंकी की इनकम भी अच्छी खासी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसके बच्चों को तो हक मिलेगा ही और देना पड़ेगा। लेकिन क्या ये हक के लिए या इन चीजों के लिए इतना टॉर्चर होना, ये सब चीजें होना, ये सही है? और अगर आप लोगों को अलग ही होना हो, लेकिन वो जो पब्लिक आपसे कनेक्ट हुई है उनको किसी तरीके की गलतफहमी में न रखो कि ये सही है वो गलत है, क्योंकि आपकी गलतफहमियों में रखने की वजह से ही आपको ये सब चीजें सुननी पड़ रही है। इसकी जिम्मेदार पब्लिक नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने चुप्पी जो है आधी साधी हुई है। आपकी हालत ये हो गई, आधा मुंह खुला आधा मुंह बंद। आधे से जो बोलते हो आधा मुंह बंद रखते हो, तो पब्लिक तो भाई आधा ही सुनेगी ना। तो फिर ऐसा ना करे, या तो पब्लिक को बता दे कि सच्चाई क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता है लेकिन ये चीजें बोल नहीं सकते आप सोशल मीडिया पे एकदम। क्या पता कितना सच हमें पता हो, क्या पता कितना सच आपने बताया हो। तो हम तो यही कहेंगे, थोड़ा समझदारी से काम लो, बैठो, तीनों जनों बैठे, परिवार वाले बैठो और फिर ये सोल्यूशन रखो। और अगर आपको सच में पब्लिक को बतानी है ये बातें कि क्या चीजें हैं या नहीं है तो बताओ। अगर नहीं बतानी तो इस मैटर को यहां से पब्लिक से खत्म करके आप लोग जिस तरीके से आपको पीछे सॉल्यूशन करना है उस तरीके से करें, क्योंकि अपने बच्चों को गंदा बुलवाकर, अपने आप को गंदा बुलवाकर, अपनी फैमिली को गंदा बुलवाकर कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। और ये इस तरीके की शादियां, भागकर शादी करना, दो शादी करना, तो ये जो आज तक इंस्पिरेशन बन रहे थे ना लोग कि नहीं मैं तो उसकी तरह कर लूंगा, सोशल मीडिया पर चल जाऊंगा, ये हालात होते हैं, ये चीजें होती है। इसकी वजह से इंडिया में लॉ बना हुआ है कि दो शादी नहीं करनी है भैया। इस वजह से हमारे कल्चर में ये है कि माँ बाप की मर्जी से शादी कर लो, अगर लव मैरिज करनी है तो अच्छे से करो, भाग के शादी ना करो। तो यहाँ पब्लिक जो है ना, इन लोगों से इन्फ्लुएंस होती है, वो पब्लिक की गलती है। अच्छी चीजों से इन्फ्लुएंस हो, ना कि ये चीजों से। आप देख सकते हो कि दो शादी का नतीजा क्या होता है, पर वो आदमी कहाँ गायब है जिसकी वजह से सारा खड़ा है, वो ही नहीं पता। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।